गुड मॉर्निंग गाइस। संडे को 9 बजे उठ के हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एक पार्टी की तैयारी करने। आज हम पूरे कैनेडियन होने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग। पूल खुले हुए तो 2-2.5 महीने हो गए मगर अभी तक कोई पूल पार्टी नहीं करी है। ऐसे एमी की स्विमिंग क्लासेस अभी भी चल रही है। अमित और मैंने 5 क्लासेस के बाद पोस्ट ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत सारी स्विमिंग आ गई है, नूडल पकड़ के पूरे पूल में घूमना आ गया 5 क्लासेस के बाद। बट आई थिंक 5 क्लासेस इनफ थी भी नहीं यार उन लोगों के लिए जिन्होंने इस एज तक कभी पूल में घुस के नहीं देखा था, राइट। तो मैं शायद कंटिन्यू करने वाली हूँ, बट अमित का हो गया है। तो पूल पार्टी आज मैं नहीं जाने वाली हूँ पूल में, बिकॉज मैं होस्ट हूँ। मैं मतलब चीज़ें सर्व करूँगी, पार्टी की तैयारी करूँगी, लोगों को रिसीव करूँगी। बट अमित के कलीग्स आ रहे हैं, तो अमित के जो बॉस हैं उनका 50th बर्थडे है और वो अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट करने कोस्टा जा रहे हैं। लेकिन अमित उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाह रहे थे, बिकॉज उन्होंने अमित के बर्थडे पे पूरी टीम को बहुत बढ़िया पार्टी दी थी। तो अमित इज़ फीलिंग ग्रेटिट्यूड और वॉन्ट्स टू पे बैक। तो हमने एक सरप्राइज पार्टी रखी है उनके लिए अपने घर पे। उनको नहीं पता, उनको ये लग रहा है कि गेट टुगेदर है टीम का, मगर हम लोग उनका केक कट करवाने वाले हैं, मतलब एक बर्थडे पार्टी की तरफ सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो अब उसके लिए तैयारियां चल रही हैं 2-3 दिन से घर में। तो कल क्या किया है, कल मैंने अपने फ्रंट लॉन की पूरी वीड इन्हीं हाथों से उखाड़ के निकाली है। तो यहाँ पर बहुत सारी वीड थी, बहुत सारी। एक क्लिप शूट करी थी मैंने उस वीड के साथ, आपको पहले वो दिखाती हूँ। गाइस देखो, हमारे वीड से भरे हुए लॉन में आज कौन आया है। ओहो हो यार, हम लोग यूएस गए थे ना। ओके, तो यूएस में हम गए थे तो पीछे इतनी बारिश हुई है कि पूरा लॉन वीड से भर गया है। मैं अभी जा रही हूँ कहीं वीड रिमूवर लाने के लिए। मतलब मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट कोई ऐसा है भी नहीं कुछ कि मैं ये वीड रिमूव कर सकूँ, बट भर गया मेरा लॉन वीड से। और ये देखा कितनी वीड थी पहले, और अब देखो। अब सारी की सारी जो वीड है वो उतरने के बाद यहाँ पर मैंने बहुत सारी मिट्टी डाली थी, और ये जो ग्रास के फीड्स है ना वो भी सारे डाले थे। आपको दिख रहे होंगे ये फीड्स। तो अब मैं वेट कर रही हूँ उस पर घास कब आएगी। मतलब हमारे घर के आगे से ना कोई भी अगर डॉग पास करता है तो एमी को टोल टैक्स देना पड़ता है उन लोगों को। वो टोल टैक्स होता है कि एमी को 2 दिन किस्सी करनी पड़ती हैं। वैसे ये देखो, ये नए फ्लावर्स आए हैं यहाँ पे। हर बार ही कुछ ना कुछ नया निकल आता है। हाइड्रेंजियस मेरे बहुत सारे बहुत अच्छे आ गए हैं, नीचे वाले पे आ गए हैं, यहाँ पर भी हैं, उस तरफ भी हैं। इस पेड़ पे भी कुछ आ रहा है अभी। ये भी हाइड्रेंजियस का ही पेड़ है, तो आना है अभी इसके ऊपर। और क्या नया ऐड किया है मैंने, ये दिखाती हूँ। ये छोटे ऐसे ऑर्नामेंट से रख दिए मैंने यहाँ पे। ये 4 इस तरफ लगाए हैं, और एक ये हमारे बोल्टन वाले घर में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। ये भी हमारे बोल्टन वाले घर में था, ये भी हमारे बोल्टन वाले घर में था। तो ये सारी चीज़ें पता है गराज में कहीं पे किसी पेटी में कोने में पड़ी हुई थी। तो कल ये सारी ढूंढ के निकाली है और घर की एंट्री अच्छे से बनाई है कि मतलब लोग आएंगे तो अच्छा लगना चाहिए, है ना। चलो वो सब तो ठीक है, बाकी मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो अभी हम कर रहे हैं पार्टी की तैयारी। तो मुझे जाना है कॉस्को से बहुत सारी चीजें उठानी है, खाने के लिए भी, और उसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, वहां चलकर आपको बताऊंगा। वैसे बारबेक्यू पार्टी है तो मतलब ऐसा नहीं है खाने की बहुत सारी प्रिपरेशन एडवांस में करनी है। विभूति और अविनाश भी आ रहे हैं पार्टी में। तो विभूति भी वेजिटेरियन है, मैं भी वेजिटेरियन हूँ। तो हम लोग अपना वेज में कुछ मैरिनेट करके रखेंगे, कुछ अपना अलग से बनाएंगे। तो ये सारी तैयारियां मुझे पार्टी से पहले करनी है, और थोड़ी बहुत बाहर की डेकोरेशन करनी है। घास काट दी है, कल आगे काटी थी और आज मैंने ही पीछे की काटी है। मतलब ऐसे फ्लॉन्ट करी, हमें कहेंगे जो मैंने किया है वो कुछ नहीं पता, वो हमें बताया, मैं क्यों बताऊंगा। तो वही बताऊंगी ना जो मैंने किया है। तो पूल भी बहुत अच्छे से क्लीन है। अभी मैंने बहुत सारा क्लोरीन डाला तो इसलिए हल्का क्लाउडी लग रहा है, मगर 2-3 घंटे में फिट हो जाना चाहिए। पार्टी से पहले बहुत सारा क्लोरीन डालकर मैंने सैनिटाइज कर दिया है पूल को। एक बार और वैक्यूम चला दूंगी। और ये देखो यहाँ की घास कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल ट्रिम, नीट एंड क्लीन, सुंदर सी, एक भी वीड नहीं। ये सारी मेहनत कल करी है और आज करी है। ये देखो अभी तो लॉन मोवर भी पड़ा हुआ है प्रूफ देने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी वीड होगी थी यार, बहुत सारी। कल शारू आई थी, बिकॉज शारू की बेटी अकीरा और एमी दोनों इकट्ठे स्विमिंग क्लास ले रहे हैं। तो शारू और मैंने कल बहुत सारी वीड यहाँ से पुल करी है। ये देखो अभी एक पड़ी है, ये वाला एक बैच तो अभी बैग में डाला भी नहीं है मैंने। तो चलो अभी घर की सफाइयों में लगते हैं, और उसके बाद जब लास्ट में शाम को नहा धोकर तैयार होकर जब मैं टेबल सेट करने लगूंगी ना, फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ, ठीक है। 1 घंटे की क्विक वाली शॉपिंग, बिल बना है $342। अब सच बताऊं तो इसमें फालतू वाली चीज़ एक भी नहीं उठाई है। एक उठाई है, मतलब फालतू नहीं है वो। मैंने अपनी लाइफ जैकेट ली है स्विमिंग के लिए, जो लाइफ जैकेट चाहिए थी वो मुझे चाहिए भी थी और नहीं भी चाहिए थी। दो आई हैव वन, बट वो ना वो इतनी ज़्यादा ना
मतलब उसमें कंफर्टेबल नहीं रहता, तो इसलिए मैंने एक लाइफ जैकेट लिया, उसके अलावा कुछ भी फालतू का नहीं है यहाँ से। तो गाइस अब तो क्योंकि पूल पार्टी होती रहनी है यहाँ पे, अगले हफ्ते गुडू दी रवि जी जो भी आएंगे, तो अब यहाँ पे हम फेंस पे ये लाइटें लगाना शुरू कर रहे हैं। और अब जब तक समर्स खत्म नहीं होती ना, तब तक ये लाइटें रहेंगी। और उसके बाद फिर हेलोवीन आ जाएगा तो क्यों उतारनी है, फिर दिवाली आ जाएगी बाद फिर क्यों उतारनी है, और फिर क्रिसमस आ जाएगा और न्यू ईयर आ जाएगा फिर भी नहीं उतरेंगी, है ना। तो मतलब ये अब ये परमानेंट काम हो रहा है, ये लाइट्स लग रही है यहाँ पे, तो पूरी फेंस जगमग करेगी फिर। ओ इतने सारे बबल्स। एमा आर यू श्योर यू कैन टेक ऑल? चारों बैग एमी के नीचे पड़े थे, मैंने इसको गुस्सा किया कि सारे बैग तेरे नीचे पड़े हैं, सारे इकट्ठे उठा लिए इसने ऊपर रखने के लिए। यू नीड माई हेल्प? ओके आई विल हेल्प यू। गाइस फॉर अ चेंज पार्टी का जो टाइम था ना, उस टाइम पर हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हम लोग भी तैयार हो चुके हैं। टाइम हुआ 5:10, मैंने व्लॉग लेट शुरू किया लेकिन 5 बजे से पहले मेरी सारी तैयारियां थी, आपको दिखाती हूँ अभी। तो वैसे तो बारबेक्यू पार्टी है, लेकिन बारबेक्यू शुरू होने से पहले ये स्नैक कॉर्नर बना दिया है मैंने, स्नैक टेबल। तो ये सारा जो वाइन वगैरह के साथ, ड्रिंक्स के साथ लेने वाला स्नैक है, ये चॉकलेट्स, ये कुछ पिकल्स है यहाँ पे, और ये हमारा फ्रूट चाट कॉर्नर, और ये जंक खाए बिना काम चलता कैसे है। बाकी ये मैंने यहाँ पर फ्लोटिंग कैंडल्स जार में लगाई हुई हैं, ये जब सारे आ जाएंगे ना तब ऑन करूंगी, ये छोटी छोटी खत्म हो जाएंगी 2-3 घंटे में। और ये हमारा वेज बारबेक्यू का सामान रेडी है, जो कि विभूति और मेरे लिए। इसमें पेपर्स है, टोफू है, ब्रोकली है, कॉर्न्स है और मशरूम्स है। यमी लग रहा है ना। और बाकी सारा फ्रिज में पड़ा हुआ है। ये एमी बच्चा पहले से चिप्स खा रहा है, तो बस अब म्यूजिक की कमी है, ये फोन बंद होगा तो म्यूजिक शुरू होगा। और ये मेरे गार्डन के रियल फूल और विभूति ने एक हेल्प कराई है इस झूले को रेडी करने में। अमित ने तो हिम्मत हार दी थी, है ना। और झूले पे जो बंदा बैठा है उसको भी रेडी करने में मैंने ही मेहनत करी। और हमें जनक जी को तो इंट्रोड्यूस कराओ। हेलो जी, ये हमारे बड़े भाई जनक जी। तो ये हमारे पहले गेस्ट है, क्योंकि विभूति विराज को तुम गेस्ट गिनते ही नहीं अब। हम गेस्ट नहीं है, फैमिली में। हाँ जी बिल्कुल होस्ट है। आपने 4 बजे आना था, आप 1 घंटा लेट आए हो। भाई बार बार नहीं सुनाते। तो ये बीबीसी में आ जाएगी। Yeah, he's mad at work. एमी You have met Vibhuti, right? Yes, of course. How are you? Good. Hi. What's your name? I hope you like it. It's not my birthday, well, it is somebody else's birthday, but why did I get it? Because you're lucky. That's it. Yeah, you're a lucky girl. You're the lucky one. So guys, meet the birthday guy. Wish you a very happy 50th birthday. Thank you very much. Thank you. रोज रोज कोई 50 साल का नहीं होता। नहीं, It that's has right. to be special. It has to be special. एक तो अचीवमेंट है। बिल्कुल achievement है। तभी तो भाग रहा है ना फैमिली के साथ। हमने पकड़ लिया उससे पहले ही। सही बात, सही बात। दिव्या, it was easy. Emma, let him win. It's his birthday. Oh. Even if it's people's birthday, you couldn't just let people win. Oh, that's right. Oh, thank you. People party will do. It's my turn or your turn? I got it. Thank you. Yeah. Oh. इसने गिराया। पता ही था, बोला था ना बर्थडे बॉय गिराएगा। Yum, food is getting ready. But the short one. Wow. लो जी, पूल पार्टी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे 4 लोग तो पूल में डुबकी मार चुके हैं। अब देखते हैं ये वाली पार्टी कब जाएगी पूल में। यहाँ पे अमित जी अपनी स्विमिंग स्किल्स दिखाते हुए, जो 5 क्लासेस में सीखी है अमित ने। बस इतनी है कि 3 फीट के पूल में वहां से यहाँ पे आ सकते हैं। From here to all the way over there. एमी कैन डू बेटर। भाई पहली बार हमारे घर में ये स्लाइड यूज हो रही है। I don't have an engine in my boat. Oh!
उसको स्विमिंग उसको आती नहीं है स्विमिंग, ठीक है, वो फिर भी कर रहा है सिर्फ वीडियो के चक्कर में। देखो भाई, एक पुलिस ऑफिसर और आ गया हमारे घर में। अमित को ना पहली बार ये जैकेट ट्राई कर रहे हैं, आई होप काम आ जाए। बच गए भाई, बच गए, बच गए, बच गए, बच गए, बच गए। जैकेट काम आ गई भाई, जैकेट काम आ गई। जैकेट तो ठीक है, वो तो पानी में जो गो 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 गो, यू कैन। चलो 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 जल्दी। विभूति, जैकेट पहनकर तुम भी चल सकती हो। मैं डूब गई तो जैकेट पहन कर कैसे डूबोगी? यार किसी और ये दो मिलियन मिल जाएंगे यार। ये दोनों पागल हुए पड़े, लगता है नई नई पॉलिसी करा कर आए अपनी 1-1 मिलियन की। दोनों एक दूसरे को धक्का मारने में लगे हुए हैं। चलो जी, आज तो ये स्लाइड पूरी यूज हो रही है। ये देखो भाई, सारे लोग पागल हो गए हैं, किसी को स्विमिंग नहीं आती और सब स्लाइड से वहां डीप एंड में जंप कर रहे हैं। बट हमने लाइफ जैकेट्स पहन रखी है भाई। ये तो भाई पहली पूल पार्टी मस्त तो बहुत रही, मगर कुछ हिकअप्स भी आए, जैसे कि एक वाइन ग्लास टूट गया और वो किसी को लग गया और उनके पैर में बहुत चोट आई, बहुत ही खून बहा, तो वो थोड़ा सा सेटबैक हो गया। हर पार्टी के बाद ये होता है कि जब बहुत सारे लोग पूल में जाते हैं ना, तो पूल क्लाउडी हो जाता है, उसको फिर से क्लीन अप करना पड़ता है उसका अच्छे से। तो अभी मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया है, क्लैरिफायर ऐड कर दिया। क्लैरिफायर पानी को क्रिस्टल क्लीन कर देता है और आई रियली वॉन्ट कि पानी क्रिस्टल क्लीन हो जाए। और कल मैं फिर जाऊंगी और कुछ शॉक के पैकेट्स लेकर आऊंगी, बिकॉज मेरा शॉक खत्म हो गया घर पे, तो शॉक करूंगी ताकि फ्राइडे या सैटरडे जब भी वो आएंगे तब तक पूल बिल्कुल बच्चों की मस्ती के लिए रेडी हो। और बैकएंड का क्या हाल होता है, मतलब एमी ने ना इतने पानी वाले बलून्स चलाए हैं, जैसे हम होली में नहीं खेलते थे इंडिया में, तो यहाँ कॉस्को पे ना अच्छा खासा पैक आता है। तो एमी ने पूरी पार्टी में ना वो सबको मारा है, सबको, और किसी एक को नहीं लगा, बस फेंस को लगता रहा, पूल में गिरता रहा, पौधों बेचारों को लगता रहा। एमी ने 500 बलून चलाए होंगे और उस चक्कर में ये अभी मैंने बैकयार्ड में ना झाड़ू मारी है। हाँ भाई, बैकयार्ड में भी झाड़ू लगती होती है, तो ये इतना गंद इकट्ठा हुआ है मेरा, ये इसमें सारे ना बलून्स ही हैं। ये देखो, ये हर जगह पे ये एमी के बलून्स हैं, तो अब ये सारा मुझे और उठाना पड़ेगा। ये आ गई है मैडम। हेलो हेलो हेलो, ये पूरा गंद किसने मचाया था यहाँ पे बैकयार्ड में? किसने मचाया था? अब कौन क्लीन अप करेगा इसको? बस यही होता है इस लड़की का। और ये देखो, ये एमी का बहुत ही पुराना स्विंग है, मतलब जब वो 3 साल की थी ना, तब से ही हमारे ब्रैम्पटन वाले घर में लगा हुआ था और वहीं पे ही लगा रहा, बिकॉज बोल्टन में तो हमारे घर में कोई पेड़ था ही नहीं, तो हम कभी लेकर आए नहीं। तो इस बार अब ब्रैम्पटन वाले घर में गए थे ना, आपको वो वीडियो भी दिखाया था, उसकी घास वास भी दिखाई थी जो नई लगाई थी, तो ये स्विंग वहां से हम उतार कर ले आए हैं। तो अब एमी के पास यहाँ पे स्विंग हो गया है। एमा, डर नहीं लगता तुझे, इतना ऊंचा है ये स्विंग? नहीं लगता? तभी कहते हैं घर में कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, ताकि घर में नयापन बना रहे, रौनक आई रहे। गेट बंद करते हैं और वॉक पे चलते हैं एमी और मैं। हम एक नॉर्मल वॉक पे नहीं जा रहे, हम पार्क पे वॉक कर रहे हैं। और हम वॉक तो करेंगे नहीं, तू स्विंग पर बैठ जाएगी और मैं स्विंग करती रहूंगी, यही करेंगे ना? बस यही करेंगे ना? हम वॉक के लिए जा रहे हैं पार्क। यार मेरे को ना अचानक से एमी लंबी लंबी लगने लग गई है। मतलब एमी के पिछले साल के इसी टाइम के वीडियोस देखो, जब उसकी समर वेकेशन चल रही थी, और अब देखकर ऐसा लग रहा है कि यार 1 साल में बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं। अब हम पूरा रास्ता ऐसे करते हुए जाएंगे, मैं भी ऐसे ही करूं। चलो गाइस, बाद में मिलती हूँ, अभी एमी के साथ डांस करना है मुझे रोड पे। ये हमारे पड़ोसियों के ना घास देखो, और ये हाइड्रेंजियास देखिए कितने बड़े बड़े हैं, और मेरे देखिए कितने छोटे हैं। यूं ही नहीं कहते कि पड़ोसियों की थाली में घी ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। वैसे गाइस, जो मेरे चैनल पर आप लोग हो ना, मेरे व्यूअर्स, मेरी चिटचैट फैमिली, वो ना बहुत हम्बल हो, क्योंकि पिछले 2 महीने में ना मैंने इतना ज़्यादा वेट गेन किया है कि
बिल्कुल नोटिसेबल होने लग गया है मेरे को। मेरे कपड़े टाइट हो गए हैं, पुराने कोई कपड़े मेरे को फिट नहीं आते हैं। मैं अपने साइज चेंज करने वाले कपड़े ढूंढ रही हूँ कि मतलब स्मॉल से मीडियम पे चेक करने लग गई थी मैं कि स्मॉल आना बंद हो गया था। उसका रीज़न था कि जब बीच में मेरी कुछ टाइम तबीयत ख़राब रही है, पिछले काफ़ी टाइम तक मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रही थी। मुझे एस्थमा डायग्नोस हो गया था, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ एस्थमा की हो रहा है अब एस्थमा। और उस चक्कर में ना मुझे डॉक्टर ने बहुत सारे स्टेरॉयड मेडिसिन दे दिए थे और वो मुझे बस लेने पड़े, क्योंकि जब आपको पूरी रात नींद नहीं आती है ना और आप मतलब खांसते ही रहते हो तो फिर आपको लगता है यार कुछ भी दे दो, वी आर ओके विद दैट। तो उन स्टेरॉयड मेडिसिन की वजह से मैंने एकदम से ना मतलब 1 महीने में 5 kg वेट गेन कर लिया था। अब अगर आप 1 महीने में 5 kg लूज़ करोगे ना तो पूरी दुनिया आपको बोलेगी कि यार बड़ा वेट लूज़ कर लिया, क्या कर रहे हो। मैंने 1 महीने में 5 kg गेन कर लिया, बट किसी एक बंदे ने मुझे नहीं कहा कि शिल्पा बड़ी मोटी हो गई है, क्या हुआ, कपड़े टाइट हो गए हैं। तो अब काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक है, मतलब 20-25 दिन हो गए हैं, आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट। और मैंने फिर से मतलब पता है वो स्टेरॉयड मेडिसिन की वजह से और वो तबीयत ख़राब की वजह से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं कर पा रही थी अपनी। तो अब एमी जब आपको चोट लगती है it will make you strong. See, I'm hurt but I'm still walking. या शी इज हर्ट बट शी इज स्टिल वॉकिंग। देखो तो सारे बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बन के दिखाओ, स्ट्रॉन्ग बन के दिखाओ, स्ट्रॉन्ग। इट्स स्मॉल, इट्स स्मॉल, इट्स स्मॉल वुंड बेटा, इट्स स्मॉल वुंड। नो बट फॉर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल इट्स अ स्मॉल वुंड, राइट? Mama, but I need to go home immediately. मैं आपसे बात करी थी वो भी बीच में रह गई क्योंकि एमी चलते चलते गिर गई और उसको लग गई है चोट। और हमेशा यही होता है ना कि जब आपको बैंडेज की घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो ख़त्म हो जाती है। बताया ना मैं आपको कि पार्टी में किसी को वो कांच का गिलास लग गया था तो उनको दे दी थी बैंडेज सारी की सारी। मतलब उनका कट इतना बड़ा था कि उनमें 3-4 बैंडेज लग गई और बैंडेज ख़त्म हो गई और हम नहीं लाए नहीं। तो अब हम लोग जा रहे हैं शॉपर्स एमी के लिए बैंडेज लेने के लिए और फिर एमी को कॉन्सोलेशन में हम लोग मैकडी भी खिलाएंगे, ठीक है? ठीक है एमी, ये चोट लगी है कि मजे हो गए हैं? आपको पता है वो सारे लोग जो मुझे कहते थे कि शिल्पा कैसी जॉब है तुम्हारी, जब मन करता है ऑफिस जाती हो, जब मन करता है घर से काम कर लेती हो, जिस दिन ऑफिस जाना होता है उस दिन भी घर से काम कर लेती हो और जिस दिन घर से काम करना होता है उस दिन तो घर से काम करती हो। तो मतलब मस्त जॉब है भाई साहब। नज़र लग गया मेरी खुशियों को, क्योंकि अब मेरे ऑफिस से ईमेल आई है इसी मंडे को कि अब जो स्केड्यूल है ऑफिस का, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस का, वो बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो होगा और उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। अगर मान लो आपका ऑफिस में वर्क स्केड्यूल है और आपको कोई अर्जेंट काम है, कोई अपॉइंटमेंट है, आपको घर से काम करना है, आपको एक दिन पहले मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए। मतलब ऐसा हो गया कि हमारे ना HR टीम में लोग बहुत सारे बढ़ गए हैं और डेस्क हो गए कम, तो अब लोग हम डेस्क शेयरिंग मोड पे आ गए हैं। तो डेस्क शेयरिंग मोड पे क्या हो रहा है कि मान लो मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जा रही हूँ तो मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जाना ही है, मैं थर्सडे या फ्राइडे नहीं जा सकती क्योंकि थर्सडे फ्राइडे उस डेस्क पे कोई और बैठेगा। और ये पूरा हफ्ता आपको मैं बता दूं, मैं 3 दिन ऑफिस गई हूँ, मैं मंडे भी गई, ट्यूसडे भी गई और आज भी गई हूँ। अब वो गाना है ना, सुख भरे दिन बीते रे भैया, वैसे वो उल्टा है, दुख भरे दिन बीते रे भैया सुख के दिन आए रे। मेरा वो चल रहा है, सुख भरे दिन बीते रे भैया अब ऑफिस जाने वाले दिन आए रे।